मुझसे ज्यादा दुख क्या होगा कि किसी तरीके से मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक युवा वर्ग को मैंने किसी तरीके से चुन चुन करके जगाया। जब वो रोड पर आया और उन रोड पर से आकर के मैं 10 जनवरी को आह्वान करने किया था, उससे पहले ही आचार संहिता लग गई। अगर वो संख्याएं रोड पे आ गई होती तो आज हमको लगता है ये भाजपा सरकार नहीं, समस्त पार्टी तक हमारी आवाज पहुंचती और सारी पार्टियां रोजगार एजेंडे पे काम करती है और सभी लोग बेसिक मुद्दे पे काम करते, क्योंकि उनको पता लग जाता कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए इस समय जरूरत है हमको आपको समझने की, इस समय जरूरत है हमको आपको एकजुट होने की। जो ये जज्बा, जुनून, ये ताकत हमारी रोडों पर दिखी है ना, उसको यथावत बना के रखना है। ये आचार संहिता से हमारी आवाजें दबी नहीं है। अभी भी हम भले धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हम भले ही रोड पे नहीं आ सकते, लेकिन अभी भी ये आवाज बुलंद हो सकती है आप चाहेंगे तो। पूरी तैयारी हम सब ने कर लिया। हम सब हारने के यहाँ लखनऊ आए हैं तो यहां पर ऐसे नहीं जाने वाले हैं। हर पार्टी में जाएंगे, हर पार्टी का घेराव करेंगे, हर पार्टियों के पास पहुंच करके ये बोलेंगे मैनिफेस्टो में जारी हमारी 97,000 भर्ती को जारी करो, शामिल करो। हम सब आपके साथ खुलकर हैं, सारी पार्टियों से शामिल कराओ। चाहे जिसकी सरकार बनेगी, कम से कम पहले कैबिनेट की बैठक में 97,000 भर्ती का विज्ञापन तो देगी। हर जिले स्तर पे काम करो आप सब। आपके यहाँ का जो विधानसभा हो, आपके यहाँ जो कोचिंग, उनको इकट्ठा करो, संगठित करो। आपके यहाँ का जो विधायक चुनाव लड़ रहा हो, चाहे जिस पार्टी को, उसको बताओ। इस समय आपके जनप्रतिनिधि, जो आपके चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, इस समय आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन जीतने के बाद ये हवा हवाई हो जाएंगे और आपकी कोई दुख पीड़ा नहीं सुनने वाला। हमें आपको जिस प्रकार से आज हम सबके अंतरात्मा जगी है, हम सबके अंदर संघर्ष और जज्बा जगा है, रोड पे उतरा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूं। लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब उस चीजों पर पर्दा डालने, उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, अभी भी समय है। आपका केवल 3 महीने का समय बर्बाद होगा। अगर आप अभी भी इस मुद्दे पे काम करेंगे तो 3 महीना बर्बाद होगा। जैसे 3 साल 5 साल बर्बाद हुआ, इस प्रकार 3 महीना हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस मुद्दे पे अब नहीं काम किया जाएगा ना, तो आगामी 5 साल बर्बाद होना तय है। सबसे पहले हम सब लखनऊ में रुके हैं। प्रशासन ने भले हमारे तंबुओं, हमारे घरों को, हमारे हक अधिकार के मांगने वाले को, झोपड़ियों को भले उखाड़ फेंका, भले ही आचार संहिता ने हमारी आवाजों को दबा दिया, लेकिन आवाज ये दबने वाली नहीं है। ये आवाज का बिगुल बज चुका है और बिना 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लिए अब नहीं बुझने वाला, नहीं बंद होने वाला। अब 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, अब ये मुहिम बनेगी। अब इस पे बहुत काम होगा। अब ये बेसिक पर ही ये हर साल भर्ती देंगे। मुद्दा होगा शिक्षा चयन आयोग का गठन करें और इसमें हर साल पदों पे भर्ती दे। पहली भर्ती 97,000 भर्ती, उसके बाद ये भर्ती दे। अगर लाखों पद रिक्त हैं तो इनको पद देना होगा। और इस पे बेसिक विभाग के जो इन्होंने लाखों 21 लाख प्रशिक्षितों को इन्होंने बेरोजगार करके आज बेसहारा छोड़कर ये चले गए, इस मुद्दे पे लड़ना होगा। और ये समय अब आ चुका है। इस समय अब हमें आपको शांत नहीं बैठना है। हमारी आवाज भले रोड पर आने से दब गई हो, लेकिन आपके हर जिले में, हर विधानसभा में मीडिया पहुंच रही है, आपका उम्मीदवार पहुंच रहा है। उसके साथ जैसे ही आपसे वोट मांगने आए, तुरंत उसके सामने मोबाइल का कैमरा खोलिए और वीडियो बनाइए। उससे कहिए कि आप 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर 2 शब्द कहें कि बेसिक में लाखों बेरोजगार हैं, उस पर आपका क्या राय है, आप भर्ती देने के लिए क्या करेंगे, ये प्रूफ रखें, मीडिया में बोलें। बाकी सारे पार्टियों से मैनिफेस्टो में
97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मांग और पहली कैबिनेट में जारी करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, प्रयत्नशील हूं, और हर जिले का व्यक्ति अब संगठित हो जाए। ये 5 साल बर्बाद होना अब नहीं खलेगा। जो बीत चुका है वो बीत गया। अब हमें आगे के भविष्य को सेव करना है। ऐसा ना हो कि आगे का भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाए। जो हो चुका अब उसमें कोई वापस तो लौट कर नहीं आने वाला। हमारे रोने से वो चीजें अब नहीं वापस आएंगी, लेकिन हां, लड़ने से और अब संभल जाने से शायद हमारा आगे का भविष्य सेफ हो सकता है। निवेदन कर रहा हूं, 36 दिन 35 दिन की मेहनत, हर चीज का दुख मुझे सब पता है। आपके 3 साल बेरोजगारी का वो भी दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। बेरोजगारी की भी पीड़ा मैं जानता हूं, आपके कष्टों का भी मैं पीड़ा जानता हूं। जब मैं आपका भाई रजत सिंह खुद कह रहा है उसको जाने दो, अब उस पर रोने धोने से अब कुछ नहीं हल निकलेगा। अब हमें अपने आगे पर भविष्य निर्भर करना है कि आगे इस आचार संहिता के बाद जिसकी सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद, कम से कम वो पहली कैबिनेट में हमारा 57,000 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। इस पे काम करना होगा। जो जिले के लोग सोए हुए थे वो लोग जब जाग कर रोड पे उतरे हैं, उन लोगों को बराबर जगाए रखना होगा। ऐसे ना हो कि हम सब बुझ जाएं, हम सब लोग बुझ जाएं और एक समय ऐसा आ जाए कि फिर हम सब 4 साल 5 साल बेरोजगार रहें। और ये लोग बार बार नहीं जागने वाले। इनके लिए किस किस तरीके से ये सब जागे हैं, उस चीज को हमको पता है। बहुत मुश्किल से 21 लाख लोग जाग चुके हैं। अब इन लोगों को यथावत जगाए रखना है, 57,000 भर्ती का मुद्दा बनाए रखना है, और आगामी आचार संहिता के बाद चाहे जिसकी सरकार बने, इतना दबाव बनाए रखना है इन 3 महीनों में कि सरकार पहली ही कैबिनेट बैठक में हमारे लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। और जितने भी जिस भी पार्टी के विधायक हों, चाहे जिस पार्टी के सांसद हों, चाहे जिस पार्टी के विधायक चुनाव लड़ने वाले आपके यहाँ आ रहे हो, उनके साथ जरूर बैक कैमरे से उनका जरूर 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बयान लो। जीतने के बाद वायरल करने के लिए, जीतने के बाद उन्हें याद दिलाने के लिए, ताकि वो आपकी बात विधानसभा में उठा सकें। और बाकी आपका भाई पूरी तैयारी करके हर पार्टी कार्यालय में जाएगा, वहां के घोषणा पत्र में 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ऐड कराएगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का ना सपोर्ट कर सकता हूं, ना किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का मैं विरोध कर सकता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं, जो 57,000 भर्ती का विज्ञापन के लिए लड़ेगी, आवाज देगी, विज्ञापन जारी करने के लिए कहेगी, उसका भाई उस पार्टी के साथ है। जो 57,000 भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा उसके साथ आपका भाई है। और मैं किसी भी पार्टी का ना विरोधी हूं, ना मैं समर्थक हूं। बस मैं ये जानता हूं, जो पार्टी रोजगार एजेंडे पे काम करेगी, जो पार्टी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे काम करेगी, बात करेगी, बस वही हमारी हितैषी है। बाकी मैं ना किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, ना मुझे किसी पार्टी का विरोधी बनना है। एक बेरोजगार की पीड़ा है कि उसे रोजगार मिल जाए, और उसकी जिंदगी की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन उसे नियुक्ति पत्र मिलता है। उससे ज्यादा खुश होकर कभी जिंदगी में नहीं रहता। कोई भी मेरे साथी कल रात भर नहीं सोए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लगा कुछ चीजें उजड़ गया हो। वो अधिकार, वो झोपड़ी नहीं, वो घर सा हो गया था कि हमें सरकार से लड़ने के लिए को एक उद्देश्य हो गया था, एक हमारा जगह हो गया था। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं काफी साथियों का फोन आया, व्हाट्सएप पे आया, फेसबुक पे आया, मैं दुखित हूं आपकी, मैं निराशा देख कर मैं दुखित हूं कि मैं भी आपको आचार संहिता से पहले लड़ करके भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलवा पाया। लेकिन आपका भाई इतना वादा करता है कि अब मत सो जाओ,
अब जागे हो तो लगातार जागो और बगल वाले को जगाओ और 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहली कैबिनेट बैठक में ही जारी करवा लो। जिस प्रकार से 3 साल 5 साल आपका बर्बाद हुआ, वो अगला 5 साल ना बर्बाद हो। अब 3 ही महीना का समझ आए, लेकिन भर्ती का विज्ञापन आ जाए। बस हाथ जोड़ रहा हूं, अब इस मुद्दे पे काम करो। हमारे आपके रोने से कुछ हल नहीं निकलने वाला, कुछ हल नहीं निकलने वाला। ना इनके रोने से, ना इनके रोने से कुछ नहीं, ना आपके रोने से भर्ती का विज्ञापन आएगा। ये सरकार, ये नेता किसी के नहीं होते, ना कोई पार्टी किसी की होती है। ये हमदर्दी किसी की नहीं रखता। कल रात में मैंने जो देखा वो शायद कोई नहीं देखा होगा। पूरे इको गार्डन में लोग खून के आंसू रोए, खाना कोई नहीं खाया, सब रो रो करके गए हैं, सब रो रो कर गए हैं। लेकिन सब रो रहे हैं, रो करके कुछ हल नहीं निकलेगा। ये सरकार बताओ कोई सुना क्या आपकी बातों? कोई नहीं सुना। कोई आपके आंसू पोंछने आए? नहीं पोंछने आए। इसलिए अपने आप को मजबूत करो, और सामने सरकार है और सामने चुनाव है, खुल कर लड़ो और सामने आकर एकदम स्पष्ट रूप से नेताओं से कहो कि हम बेरोजगार थे, 5 साल में आपने एक भी भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया, और क्या उम्मीद करें कि आप अगली भर्ती दोगे? अगर दे रहे हो तो घोषणा पत्र में शामिल करो, और मौजूदा जिस भी पार्टी को उम्मीदवार आए उसके सामने कहो, अभी कभी अखिलेश जी से बात करो, अभी कभी अरविंद केजरीवाल जी से बात करो, अभी कभी योगी जी से बात करो, और मैनिफेस्टो में जारी कराओ, ऐड कराओ। नहीं करा पाते तो निकल जाओ यहां से। यही समय है आपको, यही समय प्रजा राजा होती है और राजा प्रजा होती है। ये जो समय चल रहा है ना, यही समय है आपके पास। इसी 3 महीना में आप राजा हैं, और इसी समय आपका विधायक सांसद आपकी प्रजा है। अगर ये समय निकल गया, अगर ये समय निकल गया तो आप प्रजा की प्रजा और बेरोजगार की बेरोजगार रहोगे। हाथ जोड़ रहा हूं, रोइए मत, डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन में मत जाइए, अपने आत्मबल को मत गिराइए। आत्मबल गिराने से कुछ नहीं होना। बस अब आगे की लड़ाई देखो कि आगे की लड़ाई में हम कैसे जीत सकते हैं, उस चीज पे देखो, उस पे काम करो। आपसे ज्यादा तो आपके मां बाप रो रहे होंगे, क्योंकि उनकी उम्मीद एक आप हैं कि आप नौकरी पा जाएं। आप नौकरी के लिए परेशान हैं, सब परेशान हैं। लेकिन अब हाथ जोड़ता हूं, कहीं भी ऐसी कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं आनी चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति परेशान हो, रो रहा हो। अपनी कमजोरियों को छिपाना बंद करो और सरकार से लड़ो, और आने वाली हर पार्टियों से लड़ो। क्या पता जो अगली पार्टी है वो वोट पे ना काम करे, वो भर्ती पे काम ना करे। इसलिए हर पार्टियों में जाकर के 97,000 भर्ती पर घोषणा पत्र में ऐड कराना है। अपने जिले में, अपने विधानसभा में आने वाले नेताओं और विधायकों से साफ स्पष्ट रूप से बात करो, तभी हम सबकी जीत होगी। तभी ही आगामी आचार संहिता के बाद पहली कैबिनेट बैठक में जिसकी भी सरकार होगी वो कम से कम 97,000 भर्ती का विज्ञापन तो देगा। हमें आपको इस 3 महीने में बैठना नहीं है, लगातार लड़ना है। जो ये चिंगारी से 16 बन गया है हर जिले से, उस 16 को बराबर बनाए रखना है। नहीं ऐसा ना हो ये चिंगारी भी बुझ जाए और हम आपको फिर 1 महीने लड़ना पड़े, 2 महीने लड़ने पड़े, तब तक ये जागे, तब तक फिर ऐसे ही 5 साल बीत जाएं और हम सब फिर देर में अंधेर हो जाएं। हमें
इस 3 महीने को लगातार बनाए रखना है, तभी हम आपको चौथे महीने भर्ती का विज्ञापन मिलेगा। नहीं ऐसा ना हो साथियों, फिर हमारा 5 साल बर्बाद हो। इसलिए इस मुद्दे पे काम करें और लगातार 97,000 भर्ती का इस भर्ती को नहीं, इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाते रहें। आज पूरा प्रदेश 97,000 से हम सबको जानने और पहचानने लगा कि ये तो 97,000 ही है। इसलिए इस लड़ाई की आवाज को बुताना नहीं है। कल रात्रि में आने के बाद भी हमको वहां से हटा दिया गया प्रशासन के द्वारा, तब भी हम सब हारे नहीं, आकर शांति से बैठे। कोई भी साथी आप खाना नहीं खाया, लेकिन मुझे लगा कि ये समय नर्वस होने का नहीं है, दुखित होने का नहीं है, ये समय लड़ने का है और डट कर लड़ने का, इन नेताओं से, इन पार्टियों से जो 97,000 और बेरोजगारी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती। ये कमजोरी कहीं ना कहीं हमारी और आपकी है। हम आप जाति, धर्म, एरिया, रंग भेद के अलगाव में बढ़ जाते हैं और यही होती है बेरोजगारों का टूटने का और तोड़ने का। पार्टियां जानती हैं कि इनको तोड़ना है तो इसी में तोड़ दो, जाति में तोड़ दो, धर्म में तोड़ दो, रंग में तोड़ दो, भेद में तोड़ दो, गांव में तोड़ दो, समाज में तोड़ दो, एरिया में तोड़ दो। इसी में हम आप टूट जा रहे हैं और इसी का फायदा पार्टियां उठाती हैं। 5 साल एसी, फॉर्च्यूनर और सत्ता का सुख भोग कर चली जाती हैं। हम आप आपस में ही लड़ जाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सपाई है, ये वाजपेयी है, ये अखिलेश का फैन है, ये योगी का फैन है। जबकि असलियत तो ये है कि अखिलेश जी, योगी जी एक साथ बैठते हैं, एक साथ चाय पीते हैं। बीहिप के नेता मुलायम सिंह जी साथ बैठते हैं, अवैसी पात्रा के साथ बैठते हैं। वो हम सबको आपस में लड़वा करके, बांट करके राजनीति करते हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई नहीं बोलता। इस चीज को आप लिख कर रख लो, यही या सच्चाई है, यही सत्यता है। हर पार्टी के बड़े नेता आपस में मिल मिलाप बना के रखते हैं। सब लोग एक दूसरे के हितैषी होते हैं। सब लोग को पता है कि आज हमारी सत्ता चली जाएगी तो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा। वो अपनी आपसी संबंध को बना के रखते हैं, लेकिन हम आप बट बट के काम करते हैं। हमारे संघर्ष को, हमारे संगठित को, हमारी शक्ति को, एकता को ये सब तोड़ देते हैं और अपने सत्ता को, सुख को भोगते हैं। हम आप कांटों में, रोडों पर सोते हैं, इको गार्डन में बारिश में भीगते हैं, बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। इलाहाबाद में रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, हर दिन बेरोजगारी से आत्महत्याएं हो रही हैं। इन नेताओं को क्या पता? योगी जी को कुछ पता है? किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। सब लोग हमें लड़ा कर, भिड़ा करके, हमारे ओटों को लेकर के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम आप क्या है, बढ़ जाते हैं। हम आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा और साफ साफ एक मुद्दे पे बात करना होगा कि जो 97,000 शिक्षक भर्ती की बात करेगा, जो अपनी पहली कैबिनेट में हमें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देगा, हमारा 21 लाख वोट नहीं, 21 लाख परिवार उस पार्टी को वोट देगा। इस मुद्दे पे आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं, अपने हर मीडिया पे बात करें, अपने जिले के विधायकों और उम्मीदवारों को बात करें। फिर मैं देखता हूं कैसे चुनावी घोषणा नहीं बनता। ये एक मुद्दा नहीं, एक मुहिम बन जाएगी और सारे नेताएं, सारी पार्टियां इस मुद्दे पे काम करेंगी। और ये समय आ चुका है। यही समय होता है लोकतंत्र में, पहली बार प्रजा राजा होती है और इस समय हम राजा हैं। इन नेताओं को बता कर रहेंगे कि इस समय राजा क्या क्या कर सकता है और वो समय आ चुका है। अपने इस समय आप राजा हैं। इस समय इनके सारी पार्टियों घोषणा पत्र में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शामिल करवाएं और उसमें यह भी लिखवाएं पहली कैबिनेट भर्ती में यह विज्ञापन जारी हो। अगर इस समय हमने नहीं शामिल कराया तो 5 साल यह भी बर्बाद होगा और हम सब कहीं के नहीं रहेंगे।
इस चीज को आपको अमल करना होगा। ये समय रोने का नहीं, इस समय डट कर लड़ने का है। इन 3 महीने में आपके पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है और इसको आप जारी करवा लेंगे। बस हाथ जोड़ता हूं